मुंबई आपके नाम से कांपती है, आप इस बात को मानते हैं? कांपना ही चाहिए। मैं मेरी शिवसेना की कांग्रेस नहीं होना दूंगा, नहीं, कभी नहीं। आपने भाषण देकर लोगों को भड़काया और आप ही के कहने पर आपके लोगों ने बाबरी मस्जिद को तोड़ दिया। बम फटने के बाद हम क्या हाथ जोड़ेंगे? भाई क्या आवाज था, ये करें हम। बाला साहेब ठाकरे ये नाम आज भी लाखों करोड़ों दिलों पर राज करता है। इनको हिंदू हृदय सम्राट बाला साहेब ठाकरे के नाम से भी इन्हें कहा जाता है। उनका जन्म 23 जनवरी 1926 को पुणे में हुआ। बाला साहेब ने अपने जीवन का सफर एक कार्टूनिस्ट के रूप में शुरू किया था। वो अंग्रेजों के लिए कार्टून बनाते थे। बाद में उन्होंने सन 1660 में मार्मिक के नाम से अपना एक स्वतंत्र साप्ताहिक अखबार निकाला और अपने पिता केशव सीताराम जी ठाकरे जी के राजनीतिक दर्शन को महाराष्ट्र में प्रचारित किया। बाद में उन्होंने सन 1966 में शिवसेना की स्थापना की। मराठी भाषा सामना के अतिरिक्त उन्होंने हिंदी में भी दोपहर का सामना नामक अखबार निकाला। इस प्रकार महाराष्ट्र में हिंदी और मराठी में दो प्रमुख अखबारों के संस्थापक ठाकरे ही थे। बाला साहेब ने एक नारा भी निकाला था कि गर्व से कहो हम मराठी है, और बाला साहेब ने कहा था जो मराठी के खिलाफ जाएगा वो मुंबई में टिक नहीं पाएगा। उनका स्टाइल अलग था, कड़क और दबंग। हाँ, बाला साहेब ठाकरे कंट्रोवर्शियल थे, बट वो उनका नेचर था। बड़े बड़े माफिया पुलिस भी 100 बार सोचती थी उनसे पंगा लेने से पहले, इतना खूब था बाला साहेब ठाकरे का। बाला साहेब ठाकरे ऐसे लीडर थे जो बिना खुर्चे के भी सीएम से ज्यादा ताकतवर थे। तो आप अंदाजा लगा ही सकते हैं कि वो आदमी कितना पावरफुल होगा। बाला साहेब कहते थे आई एम अ हिंदू और मैड हिंदू। No, I am a Hindu, a mad Hindu. बाला साहेब ठाकरे वॉज वेरी डेंजरस। महाराष्ट्र से लेकर पूरे फिल्म इंडस्ट्री पर उनका कब्जा था। 1992 में जब राम मंदिर पर बात आई तब बाला साहेब बोले कि राम मंदिर टूटेगा, और वो भी मेरे होते हुए। उदाहरण देता हूँ, जब 6 दिसंबर को अयोध्या में बाबरी मस्जिद का ढांचा गिराया गया तो शिवसेना ने सबसे आगे जाकर के झंडा गाड़ दिया, हमने गिराया, और उसको बड़े गौरव से उसको ओन किया। गौरव तो है ही, बिल्कुल, इसमें कोई शर्म की बात नहीं है। मैंने तो कहा दिया, साफ कह दिया। और जब बाला साहेब से पूछा गया कि लेकिन लोग कहते हैं शिवसेना का तो वहां एक भी आदमी नहीं था। ना, इससे कैसे हो? नहीं तो बड़ी शर्म की बात है, और आप ज्यादा पूछेंगे तो सीबीआई मेरे पीछे लगेगा। क्या मार खाते रहेंगे? बम फटने के बाद हम क्या हाथ जोड़ेंगे? भाई क्या आवाज था, ये करें हम। और जनता ये सब देखने के बाद बाला साहेब ठाकरे को सरकार से भी ऊपर की मानने लगी। ये देखते ही देखते इनका इन्फ्लुएंस इतना बढ़ने लगा कि गवर्नर हाउस के कंपैरिजन में उनके घर मातोश्री में ज्यादा हाई प्रोफाइल विजिटर आने लगे। चाहे वो अमिताभ बच्चन हो, रजनीकांत हो या माइकल जैक्सन ही क्यों ना हो। 90s के दशक में जब कश्मीरी आतंकी पंडितों और उनके परिवारों पर अत्याचार कर रहे थे, महिलाओं के साथ बलात्कार और अश्लील तरीके से उनके साथ दुर्व्यवहार कर रहे थे, जब ये हो रहा था तो पूरा देश चुप बैठा था। तब अकेले बाला साहेब ठाकरे ने सबसे पहले कश्मीरी हिंदुओं के लिए आवाज उठाई थी। सिर्फ आवाज ही नहीं उठाई थी, बल्कि महाराष्ट्र में उन्हें रहने से लेकर एजुकेशन सबकी व्यवस्था भी उन्होंने की थी। कश्मीरी पंडितों पर जो अत्याचार हुए हैं उस पर एक मूवी भी बनी हुई है जिसका नाम है द कश्मीर फाइल, जाके आप वो देख सकते हैं। और मेनली इन रीजन के वजह से ही बाला साहेब ठाकरे की इतनी पॉपुलैरिटी थी महाराष्ट्र में। शिवसेना की शाखाज और सपोर्टर भी हर जगह थे, और वो आम जनता की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते थे। जैसे कोई मिडिल क्लास फैमिली के किसी टैलेंटेड स्टूडेंट को कॉलेज एडमिशन के लिए पैसे की जरूरत थी तो वो भी जुगाड़ करते थे। भले ही उनके ऊपर आरोप लगते थे कि ये तो गुंडागर्दी करते थे, लेकिन ग्राउंड लेवल पर इस तरह के सोशल वर्क की वजह से लोग उन्हें अपना मसीहा मानते थे। गरीबों के लिए फ्री एम्बुलेंस सर्विस प्रोवाइड करते थे। मुफ्त में एम्बुलेंस सेवा शुरू करो। देश में सभी राजनीतिक पार्टियों के लिए हम एक मिसाल बने। ब्लड डोनेशन जैसे सुविधा को भी प्रोवाइड करते थे। बाला साहेब ने कहा था कि वो कभी भी कांग्रेस से हाथ नहीं मिलाएंगे। मैं मेरी शिवसेना की कांग्रेस नहीं होना दूंगा, नहीं, कभी नहीं। बट उद्धव ठाकरे यानी बाला साहेब के बेटे, उन्होंने हक दिया। Well, the Congress leaders are going to be meeting Chief Minister Uddhav Thackeray to try and iron out their differences. The grudge of the Congress has always been. बाला साहेब हिंदू धर्म को लेकर बहुत ज्यादा कट्टरवादी थे, एग्रेसिव थे, बट वो किसी अन्य जाति या धर्म के खिलाफ नहीं थे। हिंदू राष्ट्र की आपकी संकल्पना क्या है, और इसमें किन लोगों को जगह नहीं है? सभी मुसलमान भी रह सकते हैं, क्रिश्चियन भी रह सकते हैं, मगर उनको मानना पड़ेगा कि सबसे पहले ये देश हमारा है, रूल ऑफ द लैंड है, हमारा जो कानून है। बाला साहेब भारत देश के लिए, महाराष्ट्र के लोगों के लिए, हित के लिए आवाज उठाते थे, चाहे वो आम जनता ही क्यों ना हो।
उन्हें ना ही सत्ता की लालच थी और ना ही सीएम की कुर्सी की, और इसी कारण की वजह से आज उनका नाम लाखों करोड़ों दिलों पर राज करता है। आई होप आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी होंगी। प्लीज लाइक दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब टू द माई चैनल, और ये वीडियो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करो ताकि ये इन्फॉर्मेशन ज्यादा लोगों तक पहुंच सके।